सभी प्यारे फौजी भाइयों को, मेरे छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, जैसा कि आपको पता होगा कि हम टीए का डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आज ये टीए का प्रैक्टिस सेट 2 है मैथ का। इस तरह के हर सब्जेक्ट को आपको टेस्ट मिल रहे होंगे हमारे चैनल पर। तो आज ये सेट नंबर 2 है। उम्मीद करते होंगे कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे हमारे साथ जुड़ करके, और आप इसी तरह लगातार जुड़े रहेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप एग्जाम में मैथ में पूरे नंबर लेकर आएंगे। जो भी मैं सवाल प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा या बोर्ड में लिखूंगा, कराऊंगा, उम्मीद करेंगे कि वही सवाल आएगा। ये मेरा आपसे वादा भी है कि वही आएगा, क्योंकि हम जो भी सवाल लेते हैं, जो भी सवाल प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, ज्यादातर वो सवाल प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर के आधार पे बनाते हैं। और ये देखेंगे टीए एग्जाम, टीए का तो हम लेते ही लेते हैं, उसके बाद अग्निवीर के जो एग्जाम होते हैं उन सबसे भी हम, जैसे जीडी का हो गया, ट्रेडमैन का हो गया, उनसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो अच्छे क्वेश्चन है उनको भी हम लेकर आते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपकी तारीख बेहतर जो है इससे। तो आइए आप बात करते हैं टेस्ट नंबर 2 की। टेस्ट नंबर 2 में पहला सवाल आपके सामने लिखा है बोर्ड मास का। अगर आपको कोई सवाल बन सकता है तो आप उसको वीडियो को पॉज करके बना लीजिए पहले, फिर बाद में देख लीजिए। आपको कुछ अच्छे तरीके सीखने को मिले तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। पहला सवाल है बोर्ड मास का। मैंने बोर्ड मास में कल भी एक सवाल था प्रैक्टिस सेट 1 में, आज भी है बोर्ड मास में पहला ही सवाल। बोर्ड मास में कल भी मैंने एक छोटी चीज बताई थी कि बोर्ड मास में ध्यान रखिए कि पहले भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा सॉल्व करते हैं, फिर प्लस और माइनस में आप कुछ भी आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहले भाग होता है फिर गुणा होता है, पहले नहीं कर सकते। देखिए 24 × 5 भागे 6 + 8 लिखा है, तो 24 लिख दिया आपने, और गुणे क्या कर दिया 5, और 5 में कितने का भाग लगाना 6 का, तो 6 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 5 के बटे में नीचे लिख दीजिए 6। ये डिवाइड ही हो गया एक तरीके से, +8 हो गया। अब जो कटे काट दिए मल्टीपल, 6 से 24 कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में। 4 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20, और 20 में 8 जोड़ दिए कितना आ जाएगा 28, 28, जो कि आपके ऑप्शन नंबर इस पे लिखा हुआ सेकंड पे 28। उम्मीद करते होंगे आपने मुझसे पहले बना लिया होगा, और आसान क्वेश्चन था बहुत। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा परसेंट का है। लिखा है 45% का 320 कितना होगा। वैसे सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वैसे होना चाहिए था कि 320 का 45% कितना होगा। सवाल ये थोड़ा सा टाइप में हो सकता है। तो देखते हैं 320 का हमें निकालना है 45%, तो 45 बटे में 100 कर दीजिए। अब आसानी से इसको काट सकते हैं। देखो ऑप्शन से भी आप सवाल लगा सकते हैं, मैं आपको भी तरीके सिखा सकता हूं। जैसे ये पता है कि 45 किससे कट रहा है 9 से कट रहा है, और 9 से कटने का जो नियम होता है, डिविजिबिलिटी का नियम, अगर आपने पढ़ा हो 9 का नियम, तो दी गई संख्या में संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो अगर ये 45 9 से कटेगा, नीचे 9 नहीं काट दे, तो अगर ये 45 का मल्टीपल है और 45 में 9 है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें भी 9 रहेगा, मतलब 9 से कटेगी संख्या। और 9 से कटने के लिए जोड़ के 9 बन जाए तो 9 से कट जाएगी। अगर इसमें देखें तो देखो 3 1 4, ये 9 से नहीं कटेगी। 5 4 9 1 10, 10 9 से नहीं कटता। 4 1 5 10, 9 से नहीं कटता। 4 4 8 1 9, ये कट जाएगा 9 से, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से ये 0 चला जाएगा, ये 5 से और 9 से कट जाएगा, सॉरी 5 से कट जाएगा 9 बार में, ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से काटोगे 32 को 16 बार में, और 16 नहीं कितना हो जाएगा आपका 144। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 144, जो कि पहले आप समझ सकते थे ऑप्शन नंबर सेकंड में। ये वही बच्चा समझ सकता है जिस बच्चे ने 9 की डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ा होगा, तो समझ जाएगा। आप प्रयास करिए, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जब नहीं सीखेंगे तो मैं एक अलग क्लास लेकर आऊंगा, उसमें आपको सिखा दूंगा डिविजिबिलिटी से कैसे सवाल बनाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, किसी संख्या का 25% 75 है तो संख्या क्या है। तो बहुत ही आसान सवाल है, बेहद आसान है। जिसका भी देखो 25 दिया है, 25% 75 का मान है, तो 75 जो है 25% का मान है, सिंपल सी बात लिख दीजिए नीचे। और जिसका मान पूछे गुणा करा करे संख्या ज्ञात कर, तो संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है। तो 100 का गुणा कराना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 से 75 3 बार में कट जाएगा, 3 का गुणा 100 में करा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। 300 कौन से ऑप्शन में लिखा, ऑप्शन नंबर सी पे। क्लियर है, बहुत आसान सवाल था। ऐसे भी समझ सकते थे कि 25% 75 का, तो 25 3 75, तो 1% का मान कितना आ गया 3, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 100 को गुणा तो यहाँ भी 100 गुणा 100% का मान 300 आ जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी आसान तरीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलेंगे हम लोग, अगले पे। ये देखिए एक मासापा का सवाल है। मासापा मतलब एचसीएफ पूछा गया है आपसे। मैंने कल भी आपको जो टेस्ट करवाया था उसमें भी मैंने ऑप्शन से तरीका बताया था। बस आपको इसकी डिफिनेशन समझनी कि मासापा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होगी ऐसी जो 16 24 और 36 को विभाजित कर देगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन, इन्हीं ऑप्शन को एक आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है जो तीनों कर देगा। 4 है, 16 काट देगा, 24 काट देगा, 36 को। 4 काटा तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं करेंगे अभी। 6 16 को नहीं काट पाएगा तो आंसर नहीं हो सकता। 8 16 काट देगा, 24 काट देगा, लेकिन 36 को काट नहीं पाएगा तो ये भी नहीं हो सकता। 12 क्या 16 को काट पाएगा, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा कौन हमारा, खाली 4। इसका मासापा कितना आ जाएगा 4। क्या समझ पाए मेरी बात को। ना तो 6 काट पाएगा इन तीनों को, ना तो 8 काट पाएगा इन तीनों को, और ना ही 12 काट पाएगा इन तीनों को। कौन काट पाएगा, ओनली 4 काट पाएगा। 4 चौको 16, 4 6 24, 4 9 36। तो इसका मासापा कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन से ही आपको मासापा और लासापा निकालना एग्जाम में। बाकी आपको वो तरीके नहीं निकालने जो मैं आपको बता रहा था कल भी। ये तरीके आप छोड़िए, जो तरीके आप लगाते हैं कि इसका आपको मासापा निकालना है, फिर इसको आप 2 से काटेंगे, ये 8 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, फिर ये 18 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, इस तरह काट के निकालेंगे, तो वो तरीका मत लगाइए।
ऑप्शन का तरीका आप सीखिए, ऑप्शन सबसे बढ़िया होता है। जिस ऑप्शन से तीनों कट जाए वही आंसर होता है। मान लीजिए कभी दो ऑप्शन से कट जाए, दो ऑप्शन ऐसे हो काटने वाले, तो मासापा का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो उन दोनों ऑप्शन में जो बड़ी हो उस संख्या को आप चुन लीजिए, वही आपको उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहद आसान सवाल है। आप कोई बच्चे कह रहे होंगे इतने आसान सवाल किए, तो भैया बता दें आसान ही पेपर आता है, आप प्रीवियस उठा के देख लीजिए, आसान। कोई मतलब नहीं कि मैं हार्ड सवाल कराऊं, मैं करा भी दूंगा आपको, धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे बढ़ेगा सवालों के लेवल को भी मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन इतने अच्छा और बहुत हार्ड लेवल के सवाल नहीं आते, बहुत ही आसान लेवल के सवाल आते हैं, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको ये मत सोचिए कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। पेपर आसान ही आता है टीए का। हाई स्कूल पास बच्चा जो पूछा जाता है आर्मी में हाई स्कूल बच्चा आता है टीए का, तो उससे नॉर्मल ही सवाल मैथ का पूछा था। आप प्रीवियस देखिए, वहां बहुत आसानी सवाल पूछे गए, उसी आधार पर हम सेट बना रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं x + 9 = 27, 27 दिया, x का मान पूछा है। तो मैंने कल भी बताया था कि बराबर के इस तरफ उस तरफ संख्या जाती है तो चिन्ह बदल देती है, तो नंबर इस तरफ, इस नंबर को भी उठा के इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस में, और 27 में 9 घटा दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 18, 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा हुआ है, सी पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयत की लंबाई आपको दी हुई है 20 और आयत की चौड़ाई दी हुई है हमें 15, और कह रहा क्षेत्रफल कितना होगा। तो कल भी मैंने आयत के क्षेत्रफल पे सवाल कराया था, तो बहुत आसान बात है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई हमारी दी हुई है 20, चौड़ाई हमारी दी हुई है 15, तो 20 इंटू 15, 15 से आप गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 300, 15 दूनी 30, इसका मीटर हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, तो लास्ट में मीटर स्क्वायर भी आएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये लिखा है 300 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी पर। उम्मीद करेंगे आपको समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो चीज आपको नहीं लगे वो आप नोट कर सकते हैं, बाकी आसान है तो ठीक है। एक ये देखो अनुपात का सवाल है कि 7:9 बराबर x/27 लिखा हुआ, जिसमें से आपसे x का मान पूछा है। तो मैंने कल भी बताया था कि दूर दूर का गुणा होता है और पास पास का गुणा होता है, ऐसे कराते हैं। तो 9 का गुणा मैं x में कराऊंगा तो 9x आएगा, और यहाँ 7 का गुणा किसमें हो जाएगा, 27। मल्टीपल मत कराइए, आप क्यों फंसे, क्यों गुणा करना, कट जाएगा। 9 से 27 कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, 3 का गुणा 7 में करा दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7×3 = 21, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी में 21 लिखा है। फिर समझ लीजिए दूर दूर का गुणा होता है और पास पास का गुणा होता है। कई बच्चे इसको बटे में लिख के करते हैं, ऐसे भी करते हैं कि 7:9 हो तो 7/9 हो जाएगा, बराबर x/27 हो तो x/27 हो जाएगा। बात वही सामने सामने करता है, 9×3 = 27 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर x के सामने कुछ नहीं और 7×3 = 21, यहां से भी वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी लगाइए, शॉर्टकट तरीका है कि दूर दूर का गुणा पास पास से गुणा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 900 और उसका विक्रय मूल्य दिया है 1080, कह लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कितना होगा। तो मैंने कल भी बताया था, सीपी का मतलब होता है खरीदना और एसपी का मतलब होता है बेचना, तो क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं। तो हमें सीपी इतना दिया हुआ है 900 में हमने खरीदा और 1080 में बेच दिया। कल मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि जरूरी नहीं कि परसेंट में आंसर निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू, चाहे तो आप इसको रेशियो में काट के भी लगाएंगे तो भी आंसर वही आएगा। आप पहले ऐसे देख लीजिए, 900 की वस्तु थी, 1080 की बेची, तो कितने का फायदा हो गया आपको, 180 का फायदा हो गया। कितने पे फायदा हो गया, 900 पे हो गया, कि 900 पे खरीदा था उसी पे लाभ हानि होता है, इनटू 100 कर दिया, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, और 9 से 18 काटोगे 2 बार में कट जाएगा, एक जीरो है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया, 20% का प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सी। इसी को मैं ये बता रहा था कि आप जैसे मान लीजिए मेथड 1 है, इसी को आप और छोटा करना चाहते हैं कैलकुलेशन को अपने, कि हमें कम से कम लिखना पड़े, कम से कम गुणा भाग करना पड़े, तो आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 2 में आप इसको समझें, अगर मेथड नंबर 2 में इसको समझे, तो आपने 900 में खरीदा और 1080 में आप बेच रहे हो। अगर मैं इसको रेशियो में ले लूं तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 10 बार में, 9 से कटेगा 9 × 9 9 दूनी 18, 12 बार में कट जाएगा। और चाहो तो और काट लो, 2 पंचे 10 कट जाएगा, और 2 से कटे जाएगा 6 बार। 5 की वस्तु को 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ, 5 पे हुआ, इनटू कितना कर दीजिए 100, तो 20 पंचे 100, कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया, 20% का। तो इसको आप काट के कैलकुलेशन को छोटा भी कर सकते हैं, इस हिसाब से ऐसे भी आपको सवाल बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसका आंसर आ जाएगा सी, 20% का प्रॉफिट। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। एक ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 3.5 घंटे तक चलती है, तो दूरी वही बात है कल वाला सवाल जैसे कि 60 की स्पीड है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 3.5 घंटे में कितना जाएगा। बस आपको गुणा कराना है। आप जानते हैं कि दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 आ जाता है, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 6 का गुणा आप इसमें करा दीजिए, 6 पंचे 30, 0 आ जाएगा, 3 चला जाएगा, 6 × 18 3 21, कितना आ जाएगा 210 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा है, सी नंबर ऑप्शन पे है, 210 किलोमीटर। क्लियर, बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 4000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। कल मैं आपको परसेंट से तरीका बनाना सिखाया था कि जो भी पैसा होता है, मूलधन जो होता है, ये मूलधन है, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, ये अपने आप में 100% होता है। तो ये जो 4000 है ना, ये अपने आप में 100% का मान है बेटा। कितने परसेंट का मान है, 100% का मान है। अब मुझे निकालना क्या है, ब्याज। तो ब्याज कैसे आती है, मैंने कल भी सिखाया था, आज भी सीख लीजिए।
ब्याज कैसे निकाला जाता है? ब्याज होता है दर गुणा समय। दर गुणा अगर समय कर दें तो ब्याज आ सकती है। अब आप देखिए दर कितना दिया हुआ है 10%, समय कितना है 2 वर्ष, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20%। तो ब्याज कितनी आ गई आपके पास 20%। 20% को आपको मान निकालना, 20% रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0% से परसेंट कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, 4 गुणा आप करा दीजिए 8 में, 4 दूनी 8, 1 0 ये 1 0 ये, कितना हो गया आंसर 800। ये तो हो गया परसेंट से बनाने वाला सवाल। इसी सवाल को कई बच्चे फार्मूले से भी बनाते हैं, वही चीज फार्मूला बन जाता है जिसको कई बच्चे फार्मूले में पढ़ते हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हैं मेथड 2 नाम दे करके कि आप पढ़ते होंगे SI बराबर PRT बटा 100, P इंटू R इंटू T बटे में 100। मतलब ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन गुणे दर गुणा समय। ब्याज निकालनी है, मूलधन आपको दिया हुआ है 4000, दर आपको दी है 10%, समय है 2 वर्ष और बटे में क्या आ गया 100। वही चीज है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ये 40 है या 10 दूनी 20, 40 का गुणा आप 20 में करा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका 800। क्लियर है, 800 आपका आंसर आएगा। तो आप चाहे फार्मूले से बना लीजिए चाहे परसेंट से बना लीजिए, दोनों तरीके से आप बढ़िया सवाल बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये अंडर रूट्स के बाहर आप जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लिखा है, और ये किसका स्क्वायर लिखा 169 13 का स्क्वायर है, और 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है। लास्ट में 3 2 5 आएगा, 5 मतलब 25, लास्ट में ये 2 5 इकाई का मैंने जोड़ लिया, 3 2 5 आएगा, लास्ट में 5 इसमें पूरा भी जोड़ सकते हैं 13 12 25। क्लियर, आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आसान सवाल है कुछ। ये देखिए 3x - 5 बराबर में 16 दिया, तो x का मान पूछा, ये भी आसान सवाल है। अगर ये माइनस है, अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस हो गया, और माइनस का 5 उधर जाएगा तो 16 में जुड़ जाएगा। 16 में 5 जोड़ोगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 21, और 21 को 3 से काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो x का मान कितना आ गया 7, वही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत आसान है, देखो स्क्वायर है तो बहुत आसान है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसको आप जोड़ लीजिए, लास्ट में 4 जैसे जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 16 4 20 और 9 29, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़े, बहुत आसान था, आप आसानी से बना सकते हैं इसको। ऐसे सवाल आते हैं इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, अगली बात है, देखो ये एलसीएम पूछा गया, फिर से देखो एलसीएम का सवाल एक आया। एलसीएम और एचसीएफ वाले जो सवाल है इनको हमेशा बेटा ऑप्शन से बनाने, कभी ये निकालने नहीं बैठ जाना कि 12 18 27 का। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से या दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। मतलब ये जो संख्या दी गई 12 18 27, इन संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित और छोटी होनी चाहिए। आप आसानी से चेक कर लिए कौन किससे कट रहा है। जो 12 18 27 तीनों से कट जाएगा, जैसे आप देखिए कि 12 से 36 कट जाएगा, 12 से 18 से क्या 36 कट जाएगा, क्या 27 से 36 कटेगा, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 54 क्या 12 से कटेगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या 72 कटेगा 12 से, हाँ। क्या 18 कटेगा, हाँ। क्या 27 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 27 से 72 कटता है, नहीं कटता, तो आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या 108, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आप देखो ये 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 27 से भी कट जाएगा, ये मेरा आंसर है। आप चेक कर सकते हैं। फिर से दोबारा समझ लीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो भी इसका लासापा आएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी इसका एलसीएम आएगा वो 12 से भी कटना चाहिए, 18 से भी कटना चाहिए और 27 से भी कटना चाहिए। यही तो परिभाषा होती है लासापा की, कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, मतलब कट जाए पूरी तरीके। तो 12 से भी कटे, 18 से भी कटे, 27, तो 36 देखो 12 से भी कट रहा है, 18 से कट रहा है, लेकिन 27 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 54 को देखो तो ये 27 से कट जाएगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 18 से लेकर कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा 27, लेकिन 12 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं। 72 देखो 12 से भी कट रहा है, 18 से कट रहा है, लेकिन 27 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो बचा कौन मेरा, एक ही ऑप्शन बचा 108, मेरा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सीखना है, ठीक है बेटा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल था, लास्ट सवाल बचा हमारा 15 नंबर सवाल। ये भी बहुत आसान सवाल है, मुझसे पहले आप लगा सकते हैं। और जैसे आपको पूछा कि 2x + 5 का मान निकालना, 5x बराबर 60 करो, 5 से इसको काटूंगा तो x कितनी बार में कट जाएगा, 5 से 60 12 बार, 12 पंचे 60। अब 12 को उठा के यहां तो 12 दूनी 24 और 24 में 5 जोड़ दिए कितना आ जाएगा 29, ऑप्शन नंबर डी 29। उम्मीद करते हैं आपको पूरे 15 सवाल आसान लगे होंगे, पढ़ने में भी आपको मजा आया होगा, और ऐसे सवाल हम डेली प्रैक्टिस सेट में लाते रहेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो पहले कुछ सीख चुके हैं तो उनको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आप विश्वास मानिए कि पेपर ऐसा ही आता है, बहुत आसान पेपर आता है टीए के मैथ में, और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। इससे भी आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही सवाल लेकर, आप परेशान मत होइए कि अपने मन से लेकर आए। ये अग्निवीर के जो पीछे एग्जामों में पूछे गए पेपर, उन पेपर के क्वेश्चन को उठा के यहाँ बताया जा रहा है, और कुछ उनमें चेंजिंग किया जा रहा है, जो हमें लग रहा है कि लेटेस्ट पैटर्न में सवाल ये बन रहा है ज्यादातर, तो उन सवालों को कराया जा रहा है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, आपको तरीके अच्छे लगे हो तो जरूर दोस्तों को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।